Good morning, students. Welcome back to my YouTube channel, The Account Master. Today I am here to deliver a lecture on the subject accountancy for the students of class 12th. The topic of today's lecture is accounting for companies and the subtopic is redemption of debentures methods. चलिए स्टार्ट करते हैं आज। जैसा कि हम पिछले लेक्चर्स में देखे थे, कंपनीज का दो तरह का अकाउंटिंग दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल एंड दूसरा अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स, जिसमें हम पिछले लेक्चर्स में देख चुके हैं डिबेंचर का मीनिंग, टाइप क्या होता है, डिबेंचर इशू करते हैं तो उसका जर्नल इंटरेस्ट क्या होता है, एट पार, प्रीमियम एंड डिस्काउंट पे, अदर देन कैश इशू करने पे क्या जर्नल इंटरेस्ट होता है, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स करते हैं तो क्या जर्नल इंटरेस्ट होता है, उसके सोर्सेस क्या क्या है वो हम पिछले लेक्चर्स में देख चुके हैं। इस लेक्चर में हम देखेंगे मेथड्स ऑफ रिडेम्पशन। रिडेम्पशन करने के मेथड्स क्या क्या है। तो रिडेम्पशन करने के मेथड्स चार हैं: लमसम पेमेंट, ड्रॉ बाय लॉटरी, परचेज इन ओपन मार्केट एंड कन्वर्जन इन शेयर्स। तो चलिए फिर आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मेथड ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर्स को वापस कैसे किया जाएगा। तो इसके लिए फॉलोइंग फोर मेथड्स है। चार मेथड क्या क्या है। तो पहला लमसम पेमेंट, मतलब एक ही बार में पूरा पैसा दे दिया जाएगा। दूसरा लॉटरी करके हम इंस्टॉलमेंट में पैसा देंगे। तीसरा ओपन मार्केट से अपना डिबेंचर्स को खरीद लेंगे। और चौथा डिबेंचर्स को शेयर में कन्वर्ट कर देंगे। चलिए फिर पहला मेथड देखते हैं। तो पहला मेथड लमसम पेमेंट मेथड। तो इसमें बोला जाता है कि अंडर दिस मेथड कंपनी रिडीम होल अमाउंट ऑफ इट्स डिबेंचर इन वन लमसम एट द एक्सपायरी, मैच्योरिटी और अर्लियर डेट एट द ऑप्शन ऑफ द कंपनी एट पार और प्रीमियम अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ इशू। मीन्स इस मेथड में कंपनी अपना पूरा डिबेंचर एक ही बार में वापस करती है और वो वापस आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द डेट कर सकती है या मैच्योरिटी डेट में कर सकती है या उससे पहले भी कोई डेट में कर सकती है। कंपनी के ऑप्शन के ऊपर में है और वो वापस पार और प्रीमियम में करेगी जो टर्म्स ऑफ इशू होगा। मीन्स इशू करते समय कंपनी ने अगर पार में वापस करने का वादा किया है तो पार में वापस होगा और प्रीमियम में वापस करने का वादा किया है तो प्रीमियम में वापस करेंगे। When the debentures are redeemed in lump sum, DRR account is closed by transferring its entire amount to general ledger. मीन्स जब पूरा डिबेंचर वापस कर दिया जाएगा तो DRR अकाउंट में जो पैसा होगा उसको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। चलिए फिर जर्नल एंट्रीज देखते हैं। तो सबसे पहला जर्नल एंट्री होगा DRR ओपन करने का। DRR कब बनाएंगे? तो पिछले साल का 31 मार्च को, मतलब लास्ट डेट में। तो स्टेटमेंट ऑफ PL अकाउंट डेबिट टू DRR अकाउंट, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। दूसरा एंट्री करेंगे साल के शुरू में, जिस साल हमको वापस करना है डिबेंचर उसके बिगिनिंग मंथ में हमको इन्वेस्टमेंट करना होगा 15% का DRI, डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और जिस दिन हमको वापस करना है एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन हम उस इन्वेस्टमेंट को इनकैश कर लेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू रिडेम्पशन, डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। उसके बाद डिबेंचर का वापस कैसे करेंगे? तो डिबेंचर से डिबेंचर होल्डर से डिबेंचर ले लेंगे और डिबेंचर होल्डर्स को पैसा दे देंगे और जो DRR में पैसा था उसको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। तो ये जर्नल एंट्री हम पास करेंगे जब हम लमसम में पेमेंट करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में आप देखे होंगे कि वहाँ पे लमसम में आउट ऑफ प्रॉफिट पास रिडीम किया जा रहा था, तो इस तरह का जर्नल एंट्रीज आपको मिला होगा। दूसरा मेथड है ड्रॉ बाय लॉटरी। अंडर दिस मेथड डिबेंचर्स आर रिडीम्ड इन एनुअल इंस्टॉलमेंट। द डिबेंचर्स विच शुड बी रिडीम्ड एवरी ईयर आर सेलेक्टेड बाय लॉटरी। जो डिबेंचर वापस होना है उसको लॉटरी से सेलेक्ट करते हैं और उनको हर साल वापस कर देते हैं। डिबेंचर पार और प्रीमियम में ही वापस होगा जैसा टर्म्स एंड कंडीशंस इशू के समय रखा गया होगा। इसको हम ड्रॉ बाय लॉट्स भी बोलते हैं। और यहाँ पे भी 25% का DRR अकाउंट बनाना कंपलसरी है
जो इस मेथड्स में है, और आपको DRR अकाउंट का जो प्रोपोर्शनेट अमाउंट होगा उसको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया जाएगा आफ्टर द रिडेम्पशन ऑफ दैट प्रोपोर्शनेट डिबेंचर। तीसरा मेथड देखते हैं, परचेज इन ओपन मार्केट, अपना ही डिबेंचर को बाजार से खरीद लेना। कब खरीदना? तो ऐसा कंपनी कब करती है, जब कंपनी का अपना डिबेंचर स्टॉक मार्केट में डिस्काउंट में कोट किया जाता है तो कंपनी उसको खरीद लेती है। जब इस तरह का क्वेश्चन हो, क्वेश्चन आपके एग्जाम में अगर परचेज इन ओपन मार्केट दिया हुआ हो, तो ये एज्यूम कर लिया जाता है कि कंपनी सफिशिएंट अमाउंट का DRR बना चुकी है, इसलिए हमको DRR बनाने की ज़रूरत नहीं है। कंपनी सफिशिएंट अमाउंट का DRI अकाउंट बना चुकी है, इसलिए हमको DRI अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। अपना ही डिबेंचर जब हम खरीदेंगे तो उसका दो इस्तेमाल कर सकते हैं। एक, इमीडिएट कैंसिलेशन, मीन्स खरीद के लाए और उसको कैंसिल कर दिया, और दूसरा हम उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, उस डिबेंचर का हम इन्वेस्टमेंट इन ऑन डिबेंचर, उस डिबेंचर को कैंसिल नहीं करते हैं, रखते हैं टिल। तो इमीडिएट कैंसिलेशन करने पे क्या करते हैं, तो जब डिबेंचर को हम कैंसिल करेंगे, तो जैसे ऑन डिबेंचर को खरीद के लाए हैं तो डिस्काउंट में खरीद के लाए, यानी लेस देन फेस वैल्यू खरीद के लाए, और जब कैंसिल करेंगे तो जितना लेस वैल्यू लेके आए हैं दैट विल बी द प्रॉफिट, यानी कि 100 रुपये का डिबेंचर 90 रुपये में हम खरीद के लाए तो 10 रुपया मेरे लिए फायदा हुआ। दैट इज नोन एज प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन और कैंसिलेशन ऑफ डिबेंचर। और ये प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, एक नया अकाउंट में, यानी प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन और कैंसिलेशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, और ये कैपिटल प्रॉफिट है इसलिए इससे सिर्फ कैपिटल लॉस को एडजस्ट किया जाएगा, और अगर कोई कैपिटल लॉस है तो उसको एडजस्ट करेंगे और बैलेंस को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। जर्नल एंट्री देखते हैं, डिबेंचर खरीद के लाए ऑन डिबेंचर टू बैंक, उसका कैंसिल करेंगे तो डिबेंचर टू ऑन डिबेंचर, और जो डिफरेंस अमाउंट था दैट इज प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। क्लियर है? थर्ड वन, जो प्रॉफिट था उससे हम कैपिटल लॉस को एडजस्ट करेंगे, अगर है तो, नहीं है तो पूरा पैसा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। नोट है कि कभी कभी ऐसा होता है कि अगर फेस वैल्यू से ज़्यादा में हम खरीद के लाए हैं, तो 100 रुपये का डिबेंचर 110 में खरीद के लाए तो 10 रुपया मेरे लिए क्या होगा, लॉस होगा, वो कैपिटल लॉस होगा, और ये कैपिटल लॉस को कैपिटल प्रॉफिट से एडजस्ट करेंगे। दूसरा, अगर हम अपना ही डिबेंचर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वैसे में क्या करेंगे, तो वैसे में हम ऑन डिबेंचर को के बदले में इन्वेस्टमेंट इन ऑन डिबेंचर शब्द का इस्तेमाल करेंगे। तो जर्नल एंट्री देखते हैं, इन्वेस्टमेंट इन ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, खरीदने का एंट्री, उसके बाद उसको अगर बेचते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट इन ऑन डिबेंचर अकाउंट। पार में अगर करते हैं तो प्रीमियम में करेंगे तो प्रीमियम ऑन सेल ऑफ ऑन डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट ऐड कर देंगे इसमें, यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट इन ऑन डिबेंचर अकाउंट टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ऑन डिबेंचर अकाउंट। और डिस्काउंट में करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट लॉस ऑन सेल ऑफ ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट इन ऑन डिबेंचर अकाउंट। तो ये 3 जर्नल एंट्री में से कोई एक जर्नल एंट्री पास करना है, डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन, पार में है, प्रीमियम में है या डिस्काउंट में है। नोट दिया गया है कि ऑन डिबेंचर आर सोल्ड इफ प्रॉफिट आर अर्न टेकन एज रेवेन्यू प्रॉफिट एंड लॉस, देयरफॉर प्रॉफिट और लॉस ट्रांसफर टू PL अकाउंट इंस्टेड ऑफ कैपिटल रिजर्व अकाउंट। यानी कि अपना डिबेंचर जब हम प्रीमियम बेच रहे हैं तो प्रॉफिट होगा, अपना डिबेंचर डिस्काउंट में बेच रहे हैं तो लॉस होगा। इस तरह के प्रॉफिट और लॉस को हम प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में रिवेन्यू प्रॉफिट लॉस मानते हुए ट्रांसफर करेंगे, रिवेन्यू नेचर समझ करके। ये कैपिटल नेचर नहीं होगा इसलिए कैपिटल रिजर्व में नहीं जाएगा। फोर्थ वन, कन्वर्सन इनटू शेयर। तो कन्वर्टेबल डिबेंचर जो होता है वो निश्चित पीरियड के बाद शेयर में कन्वर्ट हो जाता है। कन्वर्टेबल जो होगा वो फुल्ली कन्वर्टेबल हो सकता है या पार्टली कन्वर्टेबल हो सकता है। तो फुल्ली और पार्टली कन्वर्टेबल मीन 100 का डिबेंचर है तो 50 रुपया शेयर में कन्वर्ट किए, 50 रुपया नया डिबेंचर दे दिए, या 50 रुपया कैश दे दिए। तो ये
कन्वर्शन इनटू शेयर। तो यहाँ पे डीआरआर बनाने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन में कोई चेंजेस नहीं होता है। हम पुराना शेयर्स के बदले, पुराना डिबेंचर्स के बदले नया शेयर दे दिए या नया डिबेंचर दे दिए, तो वैसे में क्या होता है कि फाइनेंशियल लायबिलिटी विल बी द सेम, तो वहाँ पे डीआरआर बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर पार्टली कन्वर्टेबल यानी कि 100 रुपया का डिवेंचर है और 50 रुपया का पार्ट को हम शेयर में कन्वर्ट कर रहे हैं और 50 रुपया कैश में दे रहे हैं, तो जो पार्ट नॉन कन्वर्टेबल है यानी कि 50 जो कैश में दे रहे हैं उसका 25% का डीआरआर बनाना होगा और उसका 15% का डीआरआई भी बनाना होगा। जर्नल एंट्रीज देखते हैं। डिवेंचर से डिवेंचर ले लेंगे और डिवेंचर होल्डर्स को पैसा देते थे, यहाँ पे शेयर कैपिटल क्रेडिट किया गया, मतलब शेयर उनको दे दिए। अगर प्रीमियम में होगा तो प्रीमियम यहाँ पे 2 शेयर कैपिटल 2 प्रीमियम भी। चलिए फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखते हैं ताकि ये टॉपिक आपको आसानी से समझ में आ जाए। पहला क्वेश्चन है रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर आउट ऑफ कैपिटल लमसम पेमेंट। कैपिटल से वापस कर रहे हैं लमसम पेमेंट में। एक कंपनी है जो 10,000 डिवेंचर 13% डिवेंचर इशू करता है 100 रुपया ईच पे, 5% डिस्काउंट पे इशू किया गया और 10% प्रीमियम पे वापस होगा आफ्टर 3 ईयर्स। तो जर्नल एंट्रीज फॉर्मेट डेट पार्टिकुलर एलएफ अमाउंट। पहला जर्नल एंट्रीज 1 अप्रैल को पैसा मिलने का एंट्री होगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू 13% डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट 10 लाख रुपये। डिस्काउंट में इशू किया गया 5%, तो 50,000 रुपया डिस्काउंट 9,50,000 उसी दिन ट्रांसफर करेंगे। 13% डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट 10 रुपया और डिस्काउंट का 5% डिस्काउंट और 10% प्रीमियम 15%। 13% डिवेंचर अकाउंट और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट, तो 9,50,000 और 15% होगा 1,50,000। 10 लाख का डिवेंचर है और 1 लाख प्रीमियम दे रहे हैं। उसके बाद जो सरप्लस, उसके बाद हमको क्या करना था, डीआरआर अकाउंट बनाना था साल के, पिछले साल के आखिरी डेट में। तो डीआरआर अकाउंट बनाए, स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट टू डीआरआर अकाउंट। कैपिटल से वापस कर रहे हैं तो 25% का बनाएंगे, मतलब 2,75,000 का बनाए। उसके बाद डीआरआई बनाएंगे 15% का, डीआरआई टू बैंक 11 लाख का 15% निकालेंगे। उसके बाद डीआरआई को इन कैश करा लेंगे, कैश कराएंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट 1,65,000 1,65,000। पैसा मेरे पास आ गया, पैसे से हम क्या करेंगे, डिबेंचर को वापस कर देंगे। तो डिबेंचर होल्डर से डिबेंचर लेंगे तो डिबेंचर अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 13% डिबेंचर अकाउंट। 10 लाख का डिबेंचर है, 1 लाख रुपये प्रीमियम देना है, टोटल 11 लाख रुपया देना है। उनको पैसा दे देंगे। डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक, डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक 11 लाख रुपया 11 लाख रुपया। जो डीआरआर में पैसा बचा हुआ है उस पैसे को हम जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा टॉपिक से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर परचेज ऑफ ऑन डिवेंचर इन ओपन मार्केट। अपना ही डिवेंचर ओपन मार्केट से खरीद रहे हैं इमीडिएट कैंसिलेशन के लिए, तो जर्नल एंट्री क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मेट बनाएंगे। फॉर्मेट बनाने के बाद पहला एंट्री पैसा मिलने का एंट्री होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट। 90 रुपया करके खरीदे हैं तो 4,50,000 रुपीज़ उनको दिए होंगे। उसके बाद कैंसिल करना है तो कैंसिल करने का एंट्री 9% डिवेंचर टू ऑन डिवेंचर, और कैंसिल करने पे 10 रुपया प्रॉफिट हुआ। तो 5 लाख का डिवेंचर था, उसको खरीद के लाए थे 4.5 लाख रुपया में और 50,000 रुपया हमको प्रॉफिट हुआ। तो ये आपका जर्नल एंट्री है। साथ में जो प्रॉफिट हुआ उस पैसे को हम रिडीम कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व में। क्वेश्चन में दिया गया है
कि 10,000 रुपये का कैपिटल प्रॉफिट एक्सपेंसेस भी होता है। तो यहाँ पे हम प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर 50,000 रुपया डेबिट किए, कैपिटल लॉस हमको 10,000 रुपया हुआ और 40,000 रुपये कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। यहाँ पे इश्यू एंट्री पास नहीं किया गया क्योंकि क्वेश्चन में नहीं बोला गया। दूसरा, डीआरआर और डीआरआई अकाउंट नहीं बनाया गया क्योंकि एज्यूम कर लिया गया कि वो पहले से बना हुआ होगा। तीसरा, वही डीआरआई अकाउंट 15% नहीं बनाया गया ताकि क्योंकि ये एज्यूम वो पहले से बना हुआ है। चौथा टॉपिक है रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर कन्वर्शन इनटू शेयर्स। एक कंपनी है जो 50,000 डिवेंचर इशू करती है प्रीमियम पे और रिडीम करेगी प्रीमियम पे, लेकिन वो डिवेंचर को कन्वर्ट करेगी शेयर ऑफ ₹10। तो जर्नल एंट्री आपको पास करना है इशू और रिडेम्पशन का। तो सबसे पहले हम फॉर्मेट बनाते हैं, डेट पार्टिकुलर सेल अमाउंट पैसा मिलने का एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट 5 लाख 55 लाख 10% प्रीमियम में इशू किए हैं। ट्रांसफर करने का एंट्री बैंक अकाउंट 9% डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट 9% डिवेंचर अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। तो 55 लाख 2,50,000 हमको लॉस हो रहा है। क्यों लॉस हो रहा है? तो 5% हम जो प्रीमियम दे रहे हैं। 5 लाख का डिवेंचर है, 5 लाख रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम में इशू किए थे और 2,50,000 हमको रिडेम्पशन में प्रीमियम देना है। उसके बाद शेयर्स को कन्वर्ट करना है, तो हमको डीआरआई अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, डीआरआर अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, डिवेंचर होल्डर से डिवेंचर ले लेंगे। तो डिवेंचर अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर अकाउंट, डिवेंचर होल्डर से डिवेंचर ले लिए और उनको पेमेंट कर देंगे। तो यहाँ पेमेंट करना नहीं, यहाँ शेयर्स देना है। तो 12% डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, प्रीमियम में हम डिवेंचर दे रहे हैं। तो 52,50,000 रुपया हमको देना है। 50,000 रुपया का शेयर दे दिए और 2.5 लाख रुपया प्रीमियम से हम दे दिए। तो ये आपका जर्नल एंट्रीज था सभी टॉपिक से। आई होप द स्टूडेंट्स विल बी हाईली बेनिफिटेड लेक्चर। देयर क्वेरीज एंड सजेशंस आर अप्रिशिएटेड। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरीज है या कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आपके डाउट्स को क्लियर करने का कोशिश करेंगे। थैंक यू। बी हैप्पी एंड मेक समवन हैप्पी। हैव ए